अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन और मीनिंग के बारे पढ़ेंगे। असल में स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, इस डेफिनेशन के ज़रिए हम समझेंगे। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज ए साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक्स को इस तरह बयान किया जा सकता है कि ये एक न्यूमेरिकल डेटा की कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की एक साइंस है। और इस डेफिनेशन को मज़ीद हम आगे समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स 4 टर्म्स। ये डेफिनेशन 4 टर्मों पर मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी किसी भी चीज़ पर सबसे पहले डेटा को इकट्ठा होता है स्टैट में। A collection of data refers to the process of gathering and mirroring information about a specific topic। यानी ख़ास टॉपिक पर आपने मालूमात इकट्ठी करनी है जिसकी परमिशन ली गई है। तो उसमें सबसे जो पहला काम होता है, दिस कैन इंक्लूड प्राइमरी डेटा, नंबर 2 सेकेंडरी डेटा। तो उसमें जो है ना डेटा आपने या तो प्राइमरी डेटा के ज़रिए डेटा इकट्ठा कर सकते हैं या सेकेंडरी डेटा के ज़रिए इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड हैं, इसके ज़रिए हम मालूमात ली जाती है। स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा। यानी डेटा को किस तरह हमें प्रेजेंट करना है। हाउ डेटा इज़ प्रेजेंटेड, फॉर एग्जांपल ग्राफ, चार्ट एंड टेबल etc। हम अपने डेटे को ग्राफ और चार्ट और टेबल के ज़रिए भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी डेटा को आपने एनालिसिस किस तरह करना है। तो इसमें इट इन्वॉल्व्स यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड मेथड्स। एनालिसिस ऑफ डेटा में स्टैटिस्टिकल टेक्निक और मेथड इस्तेमाल होते हैं। 4 नंबर पे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ assigning meaning to the analyzed data, draw conclusion and making recommendation based on findings। इंटरप्रिटेशन डेटा में ये देखा जाता है कि एनालिसिस ऑफ डेटा के ज़रिए यानी जो हमें नतीज मिले हैं उसको मानी देने और नतीज अखज़ करने और उस नतीज की बुनियाद पर हम रिकमेंडेशन देते हैं, यानी सिफारिशात देते हैं कि आगे हमने क्या करना है। अब यूँ समझें कि ये एक डेटे की एक तशरीह हो गई कि इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिला है। Background of statistics। The term statistics has its origin in Latin word status, Italian word statista और German term statistics। Statistics की बुनियाद लतीनी वर्ड status और Italian word statista और German term statistics से हुई। हाँ, all the 3 terms mean political states। इन तीनों टर्म का मतलब है political state। हाँ, आगे मज़ीद गॉटफ्रेड आखनवाल 1719 से 1772 तक शुमारियात पर बहुत काम किया। ए जर्मन फिलोसोफर एंड स्टैटिस्टिशियंस हु यूज द टर्म स्टैटिस्टिक टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ डेटा स्टेट्स। ये एक जर्मन फिलोसोफर और शुमारियादान थे जिसने डेटा को मुख्तलिफ सूरतों का मुताला बयान करते हुए स्टैटिस्टिक की टर्म इस्तेमाल की। Centuries ago, the word statistics was used to refer to king needing information about land, agriculture, population and their military। सदियों पहले बादशाह जो थे उस वक्त के, वो अपनी ज़मीनें, ज़राअत और पॉपुलेशन और अपनी आर्मी की जो मालूमात थी वो स्टैटिस्टिक्स उसमें इस्तेमाल करते थे। In modern times, statistics is not related to the administration of the state alone, but it is close relation with almost all those activities of our lives which can be expressed in quantitative terms। जदीद दौर में स्टैटिस्टिक्स ना सिर्फ किसी रियासत में एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर काम कर रही है, बल्कि इसका गहरा ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के तकरीबन इन तमाम सरगर्मियों से है जिन्हें अददी इस्तिलाहात में ज़हर किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वैसे तो स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स बहुत सी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो 2 हैं। इसमें पहले नंबर पर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। Descriptive statistics is the branch of statistics that involves the organization, summarization and display of the data।
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले डेटा को तरतीब दिया जाता है, फिर उसका खुलासा लिया जाता है, फिर उसको बाद में पेश किया जाता है। इसमें मेयर ऑफ सेंटर टेंडेंसी मसलन मीन मीडियन मोड वगैरह इस्तेमाल होता है, और मेयर ऑफ वेरिएबिलिटी जिसमें रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन हो गया, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसमें ग्राफ हो गए, चार्ट, टेबल वगैरह इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होते हैं। दूसरे नंबर पे है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Inferential statistics is the branch of statistics that involves using a sample to draw conclusion about the populations. Inferential statistics में statistical technique और method इस्तेमाल होते हैं जो कि सैंपल की बुनियाद पर पॉपुलेशन का रिज़ल्ट निकाला जाता है। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।